नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाभूणम् चदुगदि भवो सन्नि सुविशुद्धो जग्गमाण पज्जत्तो संसार तड़े नियडो नानी पावे सम्मतम। मोक्ष मार्ग की चर्चा हमारी चल रही है। मोक्ष मार्ग का ही एक प्रकार से ये पूरी व्याख्यान माला चल रही है। आज हम इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी पात्रताएं अनिवार्य हैं, कौन कौन सी पात्रता चाहिए, जिन पात्रताओं के बिना मोक्ष मार्ग में प्रवेश संभव नहीं है, उसकी चर्चा हम करना चाहते हैं। मैंने अभी जो आपके सामने मंगलाचरण में गाथा भी प्रस्तुत की है, ये कार्तिकेयानुप्रेक्षा की 307 नंबर की गाथा है, जिसमें उन्होंने मोक्ष मार्गी जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करने के लिए होने वाली पात्रताओं की चर्चा की है। वैसे तो उन्होंने सम्यक्त की पात्रता की चर्चा की है, नानी पावेयी सम्मतम, इसको सम्यक्त की पात्रता भी कहा जाता है। लेकिन मोक्ष मार्ग का प्रारंभ सम्यक्त से होता है, इसलिए इसको मोक्ष मार्ग की पात्रता भी कह सकते हैं। और यदि हम कहें सम्यक्त की पात्रता, तो सम्यक्त की पात्रता भी कह सकते हैं। सम्यक्त की पात्रता के लिए इसलिए इसमें विशेष रूप से कहा जाता है। मोक्ष मार्ग की पात्रता के नाम से इसकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन भी आता है, सम्यक ज्ञान भी आता है, सम्यक चारित्र भी आता है। तो सम्यक चारित्र की जो विशेष पात्रता है, विशेष पात्रता, जिसको सम्यक चारित्र माने जो मुनि धर्म के योग्य, जो मुनि धर्म को कह ले, उसके योग्य जो पात्रता है, वो पात्रता में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। मुनि धर्म के सम्यक्त की जो पात्रता है, वो पात्रता मुनि धर्म की पात्रता नहीं मानी जा सकती। और इसी प्रकार से बीच में जो अनुव्रत होते हैं, तो उन अनुव्रतों की पात्रता भी थोड़ी हटके है। क्या बोला? इसको हम गुणस्थान के हिसाब से कह सकते हैं कि चौथे गुणस्थान की पात्रता। सम्यक्त की भी आप छोड़ दो, मोक्ष मार्ग की डायरेक्ट हम बात नहीं करें, हम गुणस्थान से बात करें तो एकदम एप्रोप्रिएट बैठता है। चौथे गुणस्थान की पात्रता, पंचम गुणस्थान की पात्रता, सप्तम गुणस्थान की पात्रता। यदि हम इसकी पात्रता की चर्चा करेंगे तो बहुत सारी पात्रताओं के बहुत सारे मैं आपको वो बताने वाला हूं, नंबर्स, मान कितनी पात्रताएं, कितने प्रकार की कैसी कैसी पात्रताएं होती हैं। उनमें बहुत सारी पात्रताएं तो कॉमन है, जो सम्यक दृष्टि को भी है, चौथे गुणस्थान के लिए भी अनिवार्य है, पंचम गुणस्थान के लिए भी अनिवार्य है, सप्तम गुणस्थान के लिए भी अनिवार्य है। आप बोलोगे छठा क्या नाम क्यों नहीं ले रहे? तो छठे की पात्रता जो है, छठे की भी पात्रता होती है, लेकिन छठे की पात्रता और मजेदार है। मजेदार क्यों है? क्योंकि उसमें सातवां गुणस्थान उसकी पात्रता के लिए, छठे गुणस्थान के लिए सातवां गुणस्थान अनिवार्य है।
क्योंकि 7वें से जीव छठे में आता है, तो 7वां गुणस्थान उसकी पात्रता बन गई। अब उसको पास माने ऊपर वाले जो जीव है ना वो उनकी पात्रता बन गई, और छठे गुणस्थान को जो है उसका हम कार्य बना रहे हैं, क्योंकि छठे गुणस्थान में कौन आता है? जो सप्तम गुणस्थान में होता है वही छठे में आता है। पहले कौन होता है? पहले सप्तम होता है, तो उसको सप्तम को पहले छठा कहना था ना, छठे को सप्तम कहना था। जो पहले हो उसको पहले कह देते। तो हमने आपको क्या बताया था अभी बीच में? विशुद्धि जो है, विशुद्धि के अनुसार ये गुणस्थानों के नंबर्स दिए गए। पहले कौन होता है, बाद में कौन होता है, इससे इसके नंबर्स नहीं है। पहले पहला होता है, ये तो पहला तो समझ लो मान्य है, लेकिन दूसरा गुणस्थान पहले नहीं होता। दूसरा गुणस्थान चौथे के बाद आता है, गिरते हुए का गुणस्थान है। जैसे दूसरा गुणस्थान गिरते हुए का है ना, ऐसे ये छठा गुणस्थान भी सप्तम गुणस्थान से गिरते हुए का है। लेकिन जो विशुद्धि है, वो विशुद्धि जो है छठवें की कम है, 7वें की ज्यादा है। छठा तो शब्द देखो आचार्यों के वचन है इसमें, छठे गुणस्थान वालों को संजुलन कषाय की तीव्रता मानी जाती है, और जो सप्तम गुणस्थान वर्ती हैं उनको भी कषाय है अभी, लेकिन उनकी अबुद्धि पूर्वक कषाय है, और उसे जो है क्या, कौन सी कषाय? मंद कषाय कही गई है। मंदो ऐसी गाथा है गोमट सार की कि जब संजुलन कषाय उदयो मंदो जादो, जब संजुलन कषाय का मंद उदय होता है तब सप्तम गुणस्थान होता है। और छठे गुणस्थान के लिए लिखा है कि जब संजुलन कषाय का तीव्र उदय होता है। अब संजुलन कषाय है और उसकी तीव्रता कह रहे हैं, का मतलब क्या हुआ? छठे गुणस्थान वर्ती तीव्र कषाई क्या कह रहा हूं? छठे गुणस्थान वर्ती तीव्र कषाई है संजुलन की अपेक्षा। बाकी 3 कषाएं तो उनकी चली ही गई है, 3 कषाएं तो उनकी है ही नहीं, इसलिए छठा गुणस्थान में संजुलन कषाई की तीव्रता है। अब तीव्र कषाई कह दो तो थोड़ा बुरा लगता है, और संजुलन कषाई की तीव्रता कह दो तो उतना बुरा नहीं लग रहा क्योंकि वो एक रूढ़ हो गया ना, रूढ़ हो गया है, हमारे को ऐसा लगता है ये तीव्र कषाई। अब लेकिन एक बात सुनो, छठे गुणस्थान का संजुलन कषाय का तीव्रता वाला और पंचम गुणस्थान का मंद उदय वाला, प्रत्याख्यान कषाय का मंद उदय वाला, बोला बताओ कौन श्रेष्ठ है? मंद कषाई श्रेष्ठ है कि तीव्र कषाई श्रेष्ठ है? संजुलन कषाय का यदि तीव्र कषाई है तो वो श्रेष्ठ है, और प्रत्याख्यान कषाय का मंद कषाय, मंद उदय वाला भी है तो भी वो उससे कम विशुद्ध परिणाम वाला है, उसके परिणाम कम विशुद्ध हैं। ऐसा आप और घटाना, प्रत्याख्यान कषाय का तीव्र कषाई और चौथे गुणस्थान वर्ती मंद कषाई, कौन श्रेष्ठ है? पंचम गुणस्थान का तीव्र कषाई श्रेष्ठ है कि चौथे गुणस्थान का मंद कषाई श्रेष्ठ है? पंचम गुणस्थान वाला श्रेष्ठ है। इसलिए कषाय जो है वो इसका बहुत ऐसा सामान्य से हमने कहा कि तीव्र कषाय मंद कषाय, तो वो जो है वो आधार नहीं बनेगी तीव्र कषाय मंद कषाय। आधार क्या बनेगी? तीव्रता है तो कौन सी कषाय की है। यदि अनंतानुबंधी की तीव्रता है तो वो महानिकृष्ट है, और उसकी अनंतानुबंधी की मंदता के सामने भी अकेली अप्रत्याख्यान की तीव्रता भी हो तो वो कदाचित नहीं श्रेष्ठ है। कदाचित काय को लगाना, वो श्रेष्ठ है। कैसी विचित्र बात है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं पात्रताओं की, छठे गुणस्थान की पात्रता की चर्चा नहीं करना है हमको। तो आपको समझ लो, सबसे पहले मोक्ष मार्ग का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से होता है, तो वो चौथे गुणस्थान की पात्रता बताओ। चौथे गुणस्थान शब्द कहने में बहुत मर्म है। चौथे गुणस्थान में अकेला सम्यक तो नहीं होता, चौथा गुणस्थान अकेले सम्यक्त्व का नहीं है, मोक्ष मार्ग का है। इसलिए उसमें सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। सम्यक दर्शन कैसा है? तो दर्शन मोह का नाश किया है। सम्यक ज्ञान कैसा है?
तो सम्यक्त्व के साथ में होने वाला जो मति श्रुत ज्ञान है वो सम्यक ही होता है। चारित्र कैसा है, तो जो चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, ये उसका चारित्र है। ये तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भी घट सकता है, लेकिन यदि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर घटाएं तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन कैसा है चौथे गुण स्थान में, व्यवहार सम्यक दर्शन कैसा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थों का उसको महा 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 श्रद्धा है। माने तत्वार्थों पर, क्योंकि कैसे हैं तत्वार्थ, ये तत्वार्थ है जिनागमुक्त, जिनवाणी में कहे गए हैं, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उक्त हैं, इसलिए ये जो तत्वार्थ हैं ये इनसे बड़े दुनिया में कोई तत्वार्थ नहीं है। तत्व का मतलब है सारभूत तत्व। तत्वार्थ जो कहा जाता है ना, तो सारभूत पदार्थों में सारभूत तत्व क्या है, तत्वार्थ शब्द है ना, तत्वार्थ तो अर्थ माने पदार्थ हो गए। तो दुनिया के जितने पदार्थ हैं उनमें सारभूत पदार्थ कौन से हैं, उन्हें कहते हैं तत्व अथवा तत्वार्थ। तो ये जो 7 तत्व बताए, 9 पदार्थ बताए, इसके साथ में आप 6 द्रव्यों को, 85 कायों को भी जोड़ लो, क्योंकि ये जो हैं ये जिनवाणी में कहे गए हैं। भगवान ने, सर्वज्ञ परमात्मा ने 100 इंद्रों के बीच में बैठकर जिस तत्वार्थ का उपदेश दिया था वो ये है, वो ये है। 100 इंद्रों के बीच में बैठ करके जिन तत्व ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान परोसा था, वो तत्व ज्ञान 6 द्रव्य, 85 काय, 7 तत्व, 9 पदार्थ में छिपा हुआ है। ऐसा इसलिए उनने ये इसको तत्वार्थ का श्रद्धान, ये है व्यवहारिक, लेकिन ये जो है ये भी इतना आवश्यक है। इसके साथ में तत्वार्थ का श्रद्धान करने के लिए जो आगम ज्ञान की आवश्यकता है, वो आगम ज्ञान जो है वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और इसके लिए जैसे जैसे मैं कहना चाहता हूं, जैसे हम आगम ज्ञान को अनिवार्य मानते हैं ना, काय के लिए, सम्यक दर्शन के लिए आगम ज्ञान को अनिवार्य मानते हैं, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करने के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, ऐसे ही ज्ञान में जैसे आगम ज्ञान अनिवार्य है, ऐसे ही चारित्र में सम्यक दर्शन के लिए चारित्र में सम्यक्त्वाचरण चारित्र अनिवार्य है। अनंतानुबंधी कषाय का जो अभाव है वो तो निश्चय है, वो तो अंदर की चीज है। बाह्य में उसका आचरण जो है, सम्यक दृष्टि का आचरण कैसा होता है, मैं इस आचरण को वो वहां नहीं ले जाना चाहता हूं जो अपन कहते हैं ना सामान्य से कि अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्यागी होना चाहिए। वो तो एक द्रव्य चारित्र है, ये तो बाह्य शारीरिक चारित्र है। अन्याय, अनीति, अभक्ष का बाह्य का चारित्र है। अंतरंग का व्यवहार चारित्र क्या है? अंतरंग का व्यवहार चारित्र जो है वो है निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य। जो ये जो 8 अंग हैं, ये सम्यक्त्व के लिए सपोर्ट करेंगे आपको। ये 8 अंग यदि आप पालन करते हो तो तुम सम्यक्त्वी होने के अधिकारी हो। और 8 मद यदि आपके हैं, 8 प्रकार के मद हैं, तो आप सम्यक्त्व के अधिकारी नहीं। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये व्यवहार चारित्र है। जैसे आपके बाह्य पांच अनुव्रत, बाह्य व्रत आदि जो हैं वो पंचम गुण स्थान के लिए अनिवार्य हैं। जैसे बाह्य महाव्रत आदि हैं, 28 मूल गुण है, द्रव्यलिंग में मुनि दशा है, वो आपके लिए भावलिंग के लिए अनिवार्य है। ऐसे ये भाव सम्यक्त्व के लिए, सम्यक दृष्टि होने के लिए, चतुर्थ गुण स्थान के लिए ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार ये अनिवार्य है। तत्वार्थ श्रद्धान, आगम ज्ञान, और चारित्र में क्या? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। उसमें 8 मद रहेंगे तो सम्यक्त नहीं हो सकता। सट अनायतन में रहोगे तो सम्यक्त के अधिकारी नहीं हो। 3 मूर्ताएं हो तो सम्यक्त के अधिकारी नहीं हो। हम जब सम्यक्त्वाचरण चारित्र की अथवा
थोड़ी सी बात करते हैं ना कि सम्यक दृष्टि का चारित्र कैसा होना चाहिए, सम्यक दृष्टि का चारित्र कैसा होना चाहिए, तो हम जो है ना अन्याय अनीति अभक्ष तक बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। नहीं, अन्याय अनीति अभक्ष तो ये सामान्य जैनी का कर्तव्य है, सामान्य जैनी का, उसका निषेध नहीं है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन ये जो उसके साथ में और जो सम्यक्त्वाचार्य चारित्र की जो अनिवार्यताएं हैं, ये अनिवार्यताएं तब जाकर के पूरी होती है और तब वो सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। बाह्य पंचाणु व्रतों के आप जैसे पंचम गुण स्थान के अधिकारी नहीं हो, जैसे बाह्य 28 मूल गुण आदि के बिना आप जैसे भावलिंग के मुनि धर्म के अधिकारी नहीं हो बाह्य में, ऐसे ही ये बाह्य में ये सम्यक्त्व के ये गुण ना हो, ये ऐसा चारित्र ना हो, तो आप सम्यक्त्व के अधिकारी नहीं। और यदि व्यवहार में आपको जैसे मुनि है, अंदर का तो पता नहीं है, तो हम उनको मुनि मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे, बाहर से नग्न दिगंबर मुद्रा है, 28 मूल गुणों का पालन है, यथा योग्य उनकी आचरण है, सब चीजें बराबर हैं, तो हम उनको मुनि मानते हैं। ऐसे जैसे पंचाणु व्रतों में जो आपने व्रत लिए हैं, अणुव्रत आदि के, सामयिक प्रतिमा आदि के, प्रतिमा आदि के संबंध में जो आपने जो नियम लिए हैं और आप उनका रिजिडली फॉलो करते हैं, तो आप जो है उनको हम व्रती कहते हैं, उनको प्रतिमाधारी कहते हैं। ऐसे ही जो रिजिडली 8 अंगों का पालन करता है, रिजिडली माने क्या होता है, रिजिडली माने क्या हिंदी शब्द क्या होगा रिजिडली के लिए, माने बहुत उस तत्परता के साथ में, बहुत भावना के साथ में। रिजिडली का मतलब बहुत, मतलब जैसे व्रत होते हैं ना, व्रत नियम होता है, ऐसे ही जो है रिजिडली ये सम्यक दृष्टि के व्रत हैं, ये सम्यक दृष्टि के नियम है। कौन से नियम है? 8 अंगों का पालन, 8 मदों का त्याग, 6 अनायतनों 3 मूर्ताओं का त्याग, ये फॉलो होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं अंदर का तो पता नहीं है, हम तो उनको सम्यक दृष्टि मानने को तैयार है, व्यवहार से सम्यक दृष्टि, व्यवहार से। जैसे वो द्रव्यलिंग है ना, 28 मूल गुणों का पालन द्रव्यलिंग है, जैसे इसका पालन जो है 12 व्रतों का पालन ये द्रव्यलिंग है, ऐसे ये सम्यक्त्व का पालन ये द्रव्य सम्यक्त्व का द्रव्यलिंग है। इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन ये बहुत बहुत अनिवार्य है। इससे तो जो है हम सामान्य सम्यक दृष्टि का कैसा व्यवहार होता है वो निश्चित कर सकते हैं। सामान्य सम्यक दृष्टि का, सम्यक दृष्टि को आप बिल्कुल अनर्गल आचरण, अविरति है साहब वो तो अविरति है, साहब वो तो अविरति है, ऐसा अविरति कह करके हम जो हमने बहुत सारी वो ले ली है ना, क्या बोलते हैं, छूट ले ली है हमने, तो साहब उसके तो कोई व्रत तो है नहीं, उसके व्रत तो उसके कोई होते नहीं है। मैं कह रहा हूं ये जो हमने बताए हैं ना, इनका संबंध व्रतों से भले ही ना हो, जो अणुव्रत महाव्रत आदि हैं, लेकिन इनका संबंध व्रतों की भावना से, क्या बोला, इनका संबंध व्रतों से नहीं है, लेकिन व्रतों की भावना से है। व्रतों के बिना जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती, महाव्रतों के बिना छठम 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि नहीं होते हैं, वैसे ही ये चौथा गुण स्थान कहें, सम्यक दृष्टि कहें, व्रतों की भावना के बिना मैं किसी को सम्यक दृष्टि मानने को तैयार नहीं। यदि तेरे व्रतों की भावना नहीं है, यदि तेरे को व्रत मुनि धर्म की भावना नहीं है, तो तू मुनि सम्यक दृष्टि कहलाने के लायक नहीं है। ये व्यवहार ये व्यवहार की बात है। निश्चय में तो निश्चय सम्यक दर्शन हो, निश्चय सम्यक ज्ञान हो, निश्चय सम्यक चारित्र हो, निश्चय में तो सब जगह आत्मा है आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का आचरण, आत्मा में लीनता, ये सब निश्चय में तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन व्यवहार में ये सब अनिवार्य है। अब जो है हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सम्यक्त्व की, ये भी एक प्रकार की पात्रता है। जो मैंने कहा ना आपको, ये जो व्यवहार सम्यक्त्व के जो चिन्ह हैं, ये भी एक प्रकार की पात्रता है।
लेकिन इनके लिए भी और कौन सी पात्रताएं चाहिए? वो जो है, वो पात्रताओं का जो चर्चा है आचार्यों ने, उन पात्रताओं की चर्चा बहुत 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 पहले से की है, बहुत पहले से की है। माने कहां से की है? माने जैसे मैं आपको ये गाथा सुनाता हूं, जो 307 नंबर की अभी अपन ने मंगलाचरण में भी पढ़ी, फिर से मैं आपको सुनाता हूं। और इस गाथा में उन्होंने कितनी आवश्यकताएं, सात आवश्यकताएं उन्होंने बताई, 7-8 भी आप जोड़ सकते हो। इतनी उन्होंने एक शर्तें बताई हैं कि ये शर्तें पूरी करो, उसके बाद में सम्यक्त की बात करो। वो जो हमने बताई है वो तो और दूसरे और आगे के लेवल की है। अभी बिल्कुल प्राइमरी लेवल की। प्राइमरी लेवल की कैसी होना चाहिए? इनने जो क्रम दिया है पहले वो क्रम की बात करते हैं, और इस क्रम को हम यदि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में समझेंगे तो ये क्रम में हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, आगे पीछे करना होगा। पहले क्या अनिवार्य, फिर दूसरे में नंबर पे क्या, फिर तीसरे नंबर पे क्या, चौथे नंबर पे क्या। इसमें तो उन्होंने जिस ढंग से आचार्य महाराज ने गाथा के अनुरोध से उन्होंने कुछ आगे पीछे कर दिए हैं क्रम को। जैसे उन्होंने कहा पहली शर्त क्या है, काय की है? वो गीत है ना अपना। वो जो गीत है ना हमारी, पहली ये शर्त है, सात होती ना, क्या 7 फेरे होते हैं, तो 7 शर्तें लगाती है बा। और बा ने लगाया तो जे भी तैयार, बोले मेरी भी 7 शर्तें। वधु की 7 शर्तें हैं, वर की 7 शर्तें हैं, ये भी 7 शर्तें हैं सम्यक्त की। मैं सम्यक्त को वरण करना चाहता हूं, मैं सम्यक्त को, यदि स्त्री बना दो इसको, नहीं तो मैं सम्यक्त का वरण करना चाहती हूं, तो सम्यक्त रूपी वर वो वधु से ये अपेक्षा करता है कि भैया मैं तुमसे वरण करने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी को ये 7 शर्तें पहले मंजूर करो, ये पूरी करके आओ। कोई निगोदिया जीव आ जाए, बोले साहब मैं सम्यक्त को प्राप्त करना चाहता हूं, उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण, तो उसको कह रहे हैं अरे यार पहले तू जो है संगी तो हो जा, मैंने पंचेंद्री तो हो जा, मैंने तू एक इंद्री को सम्यक्त तो कहां से दे दे। अब आ गया तू तो मांगने के लिए ऐसा, तो उसके लिए जो है शर्त है। इसमें शर्तें कौन सी दी हैं? बहुत अच्छी शर्तें दी हैं। पहली शर्त दी है, गाथा सुनो पहले और आपको ख्याल आ जाएगा। चदुगदी भवो सन्नी सुविशुद्धो जगमान पज्जतो, आगे संसार तडे नियडो, वाह वाह वाह, संसार तडे नियडो नानी पावे सम्मतम। सम्यक्त को कौन प्राप्त करता है? सम्मतम पावे, कौन प्राप्त करता है सम्यक्त को? तो उन्होंने कहा उल्टा भी चल सकते हैं हम, उल्टा भी चल सकते हैं। पहली शर्त उन्होंने दी, ज्ञानी प्राप्त कर सकता है। अच्छा, वो ज्ञानी कैसा होना चाहिए? संसार तड़े नियट, संसार रूपी तट का किनारा, या तट कहो या किनारा को, एक ही बात हो गई। संसार रूपी तट का किनारा जिसका नजदीक आ गया हो। देखो इसमें लिखा है नियडो, नियडो माने निकट, संसार का किनारा जिसका निकट है। क्या बात है! भले ही अर्ध पुद्गल परावर्तन क्यों ना हो, भले ही अर्ध पुद्गल परावर्तन क्यों ना हो, लेकिन हम ये कहते हैं वो अनंत पुद्गल परावर्तनों, अनंत क्षेत्र परावर्तनों, अनंत काल परावर्तनों, अनंत भाव परावर्तनों, अनंत भाव परावर्तनों, उनके सामने ये अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या चीज है? ये अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या चीज है? अर्ध पुद्गल परावर्तन कुछ नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन जिनका माने अनंत होता, अनंत काल होता, इसमें भी
पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन में भी अनंत काल होता है, लेकिन उसको भी कह रहे हैं, मालूम आपको एक आप दूसरे ढंग से सुनो, सबसे बड़ा परावर्तन है भाव परावर्तन। उस भाव परावर्तन का अनंतवां भाग है भाव परावर्तन का काल। भाव परावर्तन से भी अनंतवां भाग है काल परावर्तन का काल। काल परावर्तन से भी अनंतवां भाग है क्षेत्र परावर्तन का काल। क्षेत्र परावर्तन से भी अनंतवां भाग है पुद्गल परावर्तन का काल। पुद्गल परावर्तन को, इसको द्रव्य परावर्तन भी शब्द है, द्रव्य परावर्तन भी कहते हैं। तो पुद्गल परावर्तन का काल उससे अनंतवां भाग है, और उस पुद्गल परावर्तन का भी इन्होंने अर्ध कहा है। अर्ध, इसको अर्ध के लिए इसकी व्याख्या बहुत आगम में जो है ना बहुत स्पष्ट तो नहीं मिल रही है। अर्ध का मतलब प्रॉपर अर्ध है या उसका कुछ भाग, ऐसा भी हो सकता है। क्या बोल रहे एक बार विद्यासागर जी ने मेरे से बात की थी। विद्यासागर जी ने एक बार हमसे ये कहा था, बताया था उनने कि अर्ध पुद्गल परावर्तन का क्या मतलब समझते हो पंडित जी, ऐसा मेरे से क्या समझते हो? तो मैंने कहा महाराज पुद्गल परावर्तन का आधा उसका नाम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। तो उन्होंने कहा ये नहीं है अर्थ। अब उनने कहां से निकाला मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उनने ये कहा अर्ध पुद्गल परावर्तन माने जिस जीव का जितना संसार बाकी है उसका नाम अर्ध पुद्गल परावर्तन। माने भाई आपका निश्चित तो है ना कब मोक्ष जाओगे, कब जाओगे ये तो निश्चित है, हो गया ना। और सम्मत तो हुआ, तो बोले ये निश्चित हो गया क्या, ये तो वास्तव में तो सर्वज्ञ भगवान से कहें हम, क्रमबद्ध पर्याय की अपेक्षा कहें तो वो तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के पहले क्या, अनंत काल के पहले भी निश्चित था कि हम कब जाने वाले। जिनका अर्ध पुद्गल परावर्तन नहीं आया है, सिर्फ बाकी नहीं है, उनका भी निश्चित है क्या नहीं? केवली भगवान के ज्ञान में तो उनका भी निश्चित है, लेकिन यहाँ पर जो है एक विशेष रूप से शर्त है कि जिनका जो अर्ध पुद्गल परावर्तन बाकी रहता है ना, वही सम्यक्त्व के पात्र होते हैं। अब उन्होंने वो व्याख्या कहां से करी थी ये मेरे को नहीं मालूम, कौन सा ग्रंथ का आधार था या उनके खुद के चिंतन से वो बात आई थी। तो उन्होंने ये कहा मेरे से कि जो है अर्ध पुद्गल परावर्तन माने आप वो पुद्गल परावर्तन का आधा करते मत बैठना, जितना जिसका बाकी है उसका नाम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। यदि यदि हम घटाएंगे ना, यदि ऐसा घटाएंगे तो ये सब पर लागू हो जाएगा। कोई ये कहेगा साहब मैं तो अगले भाव में जाने वाला हूं, मोक्ष, अगले भाव में मोक्ष जाने वाला हूं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बाकी है अभी, तो क्या हुआ? ये जो एक भाव बाकी है ना, ये भी अर्ध पुद्गल परावर्तन है। अर्ध पुद्गल परावर्तन को एक दूसरा शब्द दे सकते हैं, आंशिक पुद्गल परावर्तन बाकी है, अंतः पुद्गल परावर्तन बाकी है। अंतः पुद्गल परावर्तन ये जो है घटित हो जाएगा। अंतः पुद्गल परावर्तन यदि हम कह देवें तो इसमें अर्ध का अर्थ अंतः करो, मैं वो तो ठीक है, वो वही फिर तो अर्ध पुद्गल तो आपका फिक्स हो गया ना, तो फिक्स नहीं है, मैं नहीं, मैक्सिमम तो फिक्स है। अच्छा हाउ भैया हाउ मैक्सिमम तो हमारी जो है ना ये 24 घंटे ऐसे ही चलता। नहीं नहीं तुम्हारा नहीं, हम भी कम थोड़े हैं, तुम्हारे बाप है। ये भाई साहब बाजू में सुनते रहते होंगे कि इनका चल रहा है बाजू के कमरे। सुनो अर्ध पुद्गल परावर्तन जिनका ये जो शब्द लाया है ना आचार्यों ने, अर्ध पुद्गल परावर्तन इसका अर्थ किया है, इन्होंने उसका अनुवाद जो किया, अनुवाद कहो या उसको जो शब्द प्रदान किए हैं, कितने प्यारे शब्द हैं। अर्ध पुद्गल परावर्तन में झगड़ा है ना, तो बोले हम तो ये कह रहे हैं जिनका संसार निकट है, संसार का किनारा, संसार तडो नियडो,
इसमें तो बल्कि एक बात और दूसरी भी घटित हो रही है। जो सम्यक्त्व के लिए शर्त है ना, भव्य की शर्त नहीं है, निकट भव्य। ये जो संसार तडो नियडो, इसमें निकट भव्यता की गंध आ रही है, निकट भव्य। और ये निकट भव्य है यार, 2 4 8 भाव भी बाकी हैं तो निकट भव्य है। अब जो ये जो है ना, इनकी क्या कीमत है 2 4 8 भावों की? अर्धपुद्गल परावर्तन की कीमत नहीं है तो तुम ये 2 4 8 भाव गिना रहे हो यार। और एक बात बताऊं, सम्यक दृष्टि यदि हो ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन यदि कायम रहता है, छूटता नहीं है, तो ये जीव 2 4 8 भाव का ही है। छायिक सम्यक दृष्टि 3 4 भाव का, ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर के 4 भाव तक। और जो क्षोभसम सम्यक दृष्टि भी है, और यदि उसका छूटता नहीं है तो वो 7 8 भाव में मोक्ष जाता है। 7 8 भाव लिखे, सत्तठ भवा ऐसा लिखा है आचार्य ने। ये तो उनके लिए कह रहे हैं कि जिनका छूट जाए, वो छूटने के बाद तो भाई साहब कोई गारंटी नहीं है। क्या हो सकता है इनका बताओ? छूटने के बाद क्या हो सकता है? बोले छूटने के बाद तो ऐसा लिखा है शास्त्रकार ने, ऐसा तक लिखा है कि छूटने के बाद में उस जीव की अवस्था वो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी भी हो जाती है। बहुत देर तक छूट गया हो आपका, बहुत दिन का छूटा हो तो धीरे धीरे अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा होने लगता है। माने क्या? जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोह की प्रकृति एक है ना, अखंड एक प्रकृति है, ऐसे ही इसकी भी 3 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन ये 3 टुकड़े जो है ना, हड्डी बहुत दिन की टूटी हो और आपने बराबर ढंग से सेट करके रखी हो, भाई साहब उदाहरण है तो आपकी अपने आप जुड़ जाएगी। तो ऐसे ही 3 हड्डियां, 3 टुकड़े कर दिए थे हमने, इसके मिथ्यात्व के कहो या दर्शन मोह के, और जो है तुमने उस पर उपचार नहीं किया ढंग से। इनको मतलब उपचार मतलब जो तोड़ा था ना, उनको नष्ट नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया 3 टुकड़ों को, तो ये 3 टुकड़े जो हैं जुड़ जाएंगे तो ये सादी मिथ्या दृष्टि की भी, भले ही सादी है लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी अवस्था भी हो जाती है। अब अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी अवस्था हो गई, माने क्या हुआ बताओ? जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्री तनधार होता है, ऐसे ये सादी मिथ्या दृष्टि भी अनंत काल तक निगोद में पड़ा रह सकता है। काल अनंत निगोद मझार पड़ा रह सकता है। ये अनंत काल जो है बहुत प्रकार का है, अनंत काल बहुत प्रकार का है। लेकिन ये परावर्तन जितने भी है ना, छोटे से छोटा परावर्तन भी है, वो अनंत काल से छोटा नहीं है। छोटे से छोटा परावर्तन भी अनंत काल से छोटा नहीं है। सागरों का काल कितना है बताओ? सागरों का काल कितना है? सागरों का काल अनंत काल नहीं है, सागरों का काल असंख्यात समय का होता है। देखो ये जो एक आवली है ना, ये आवली भी असंख्यात समय की है, और वो जो सागर का सागर के बराबर काल है वो भी असंख्यात समय का है, अनंत समय का नहीं है, अनंत समय का नहीं है। लेकिन परावर्तन ये अनंत, एक परावर्तन में मालूम कितना काल बीत सकता है, कितने सागर हो सकते हैं बताओ? एक परावर्तन में अनंत सागर होते हैं। सागर अनंत समय तो कह दो, अनंत समय में ये सागर भी जोड़ लो, अनंत सागर हो सकते हैं। और ये जो 3 पर्याय मिली थी वो कितने सागर के लिए मिली थी? वो 2000 सागर के लिए मिली थी कुल। और तूने सम्यक्त्व को स्थायी नहीं रखा, सम्यक्त्व की कदर नहीं करी, सम्यक्त्व को संभाल के नहीं रखा, तो जो है ये 2000 सागर की 3 पर्याय पूरी हो जाती है और चला गया, निगोद चला जाता है। मालूम आपको महावीर भगवान है ना, महावीर भगवान, ये जो पूर्व भाव में क्या थे वो मत बताना, वो वाला वो क्या थे, वो पुरुरवा भील नहीं, मेरे को कहानी जो है मारीच से बताना है। मारीच में और महावीर में काल का कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं है। वो भी चौथे काल में, ये भी चौथे काल में। मारीच भी चौथे काल का था ना, आदिनाथ भगवान का पोता,
और जो है ये महावीर भी जो हैं ये चौथे काल के, लेकिन ये चौथे काल का समय आपको मालूम है कितना है? एक कोड़ा कोड़ी सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर। 2000 सागर कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? एक कोड़ा कोड़ी सागर से 2000 सागर कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? 2000 सागर कम होते हैं ना। तो 2000 सागर कितने आ गए होंगे एक कोड़ा कोड़ी सागर में? हिसाब निकल सकता है, बहुत बड़ा नहीं है। 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ का करो, तुम लोग तो सब धंधे वाले हो, ब्याज बट्टे तो हिसाब बराबर निकल सकता है। तो हिसाब निकालोगे तो वो जो है 2000 सागर कितने बन जाएंगे? उसमें हजारों 2000 सागर समा जाएंगे, उसके अंदर लाखों 2000 सागर समा जाएंगे। एक कोड़ा कोड़ी सागर है ना, 1 करोड़ में 100 करोड़ 100 लाख समा जाता है। 1 करोड़ में 100 लाख समा जाते हैं, तो 50 कितने हुए? कुछ बहुत नहीं हुआ। एक जो है तो ये 2000 सागर की तरसपर्याय मिली, तो ये मारीच जो है वो चौथे काल के पहले स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग का नहीं है, तीसरे काल का है बल्कि। क्यों? क्योंकि आदिनाथ भगवान का जो निर्वाण माना गया ना ये अवसर्पणी काल के कारण, उनका निर्वाण चौथा काल प्रारंभ होने के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन इतना बाकी था चौथा काल शुरू होने का। उसके पहले तो आदिनाथ भगवान मोक्ष जा चुके थे। आदिनाथ भगवान चौथे काल में मोक्ष नहीं गए। तुम ऐसे क्यों देख रहे यार? मैं सच्ची बात बता रहा हूं। आगम पढ़ करके बता रहा हूं। कल ही पढ़ा मैंने, उसमें तत्वार्थ सुधा की हम काम कर रहे हैं उसमें। ऐसा लिखा है कि चौथा काल प्रारंभ होने को जब 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन बाकी थे तो इनका मोक्ष हुआ आदिनाथ का। और पंचम काल को प्रारंभ होने के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन बाकी थे तो महावीर भगवान मोक्ष गए। तो ये मारीच की पर्याय में और ये महावीर की पर्याय में बीच में काल कितना बीत गया? 1 कोड़ा कोड़ी सागर। इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है कि मारीच भी, मारीच का जीव माने महावीर का जीव, मारीच पर्याय के बाद कहां जा चुके भाई साहब? निगोद तक जा चुके हैं। वैसे तो उनकी बहुत सारी पर्यायें गिनाई है मारीच के बाद में, ये महावीर तक जो है ना कोई 30-35 पर्यायें 34 पर्यायें गिनाई हैं शास्त्र में कि ये हुआ, ये मारीच ये मर के ये हुआ, मारीच मर के ये हुआ, मारीच मर के ये हुआ, मारीच मर के। गिंजाई की पर्याय में, 2 इंद्री की पर्याय में, कीड़े की पर्याय में, इल्लियों की पर्याय, कहाँ की पर्याय गिनाई है उसमें हैं? अब हजारों बार कह रहा है वो। अब हजारों बार तो घटित नहीं होगा। वो समझ गया, मैं समझ गया। वो सामान्य कथन जो है ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याय 2000 सागर में 48 भाव मिलते हैं। अब 1000 बार बेस्या बन जाएगा तो फिर बाद में बाकी का क्या होगा? लेकिन हाँ, तो मैं समझ गया बाहर निकल के आया होगा। हाँ, मैंने 2000 सागर के लिए गया और फिर वापस आ गया, फिर से तरसपर्याय जल्दी प्राप्त कर ली तो फिर 48 भाव हो जाएंगे। फिर 2000 सागर के लिए चला जाएगा, नहीं 2000 सागर के बाद जाएगा। वहां पर तो मालूम है वहां का जघन्य काल तो निगोद का भी, निगोद से ये जो जीव है ना एक बार जाता है तो आप ये घबराना मत कि निकलेगा नहीं, अंतर मुहूर्त में निकल सकता है। क्या बोल रहा हूं? अंतर मुहूर्त काल में निगोद जाकर के तुरंत वापस आ जाए, ये जघन्य। और यदि रह जाए वहां पर तो अनंतानंत सागर रह सकता है। तरस पर्याय में तो 2000 सागर लिमिट है, लेकिन वो स्थावर पर्याय की या निगोद पर्याय की जो लिमिट है ना वो ज्यादा नहीं है, उसकी लिमिट ज्यादा नहीं है तो जघन्य में आए तो अंतर मुहूर्त में वापस आ सकता है, और ना आए तो अनंत भाव समझ लो वहीं निगोद के करता रहेगा। अनंत भाव, अनंत काल वहीं रह जाए।
और फिर आए भाई साहब बाहर, होश आए। बड़ी बड़ी ये जो है दुर्लभता वाली बातें हैं, दुर्लभता। ये जो हमको मनुष्य पर्याय मिली है, भाई साहब दुर्लभता की बात कर ही रहे थे, ये कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुई है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना सम्यक्त की दुर्लभता पे तो अभी उनका भाई साहब अभी तत्व विचार करा रहे थे, तत्व निर्णय करा रहे थे। उसके बाद में सम्यक्त की दुर्लभता तो सबसे आखिरी नंबर पे था, अनुभव जिसको कह रहे थे, अनुभव की दुर्लभता। लेकिन इसके पहले की जो दुर्लभताएं हैं, ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता इतनी दुर्लभ है। अरे मनुष्य पर्याय की छोड़ो, छैड़ालाकार लिख रहे हैं, दुर्लभ लही जो चिंता मणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। दो इंद्री की पर्याय इतनी दुर्लभ है, क्या बात है। ये जो पर्याय हमको इसकी कदर नहीं आ रही है। क्या बोल रहे ये मनुष्य पर्याय की हमको कदर नहीं आ रही है। ये मनुष्य पर्याय हमने किस कीमत पर प्राप्त की है, कितनी दुर्लभता से प्राप्त की है, और इस पर्याय को चिंतामणि रत्न के समान ये पर्याय, और हम कौवा उड़ाने में, ये रतन का उपयोग कौवा उड़ाने में कर रहे हैं। वो छत पे बरी पड़ी थी ना, हमारी छत पे सूख रही थी बरी, बरी समझ गए। कल तुमने बरी बनाई थी क्या? मेरे को, मैं बहुत देर तक तो दाल समझ के खाता रहा। ये बोला दाल ही तो थी, मेरे को ऐसा लगा बाद में कि कोई बरी थी। तुम ऐसे हो जाए, मैं जो बरी बरी पर्याय की बात कर रहा हूँ, तुम बोलो। तो बरी सूख रही थी, वो कौवा आ गया, चुगने लगा। अब हमारे पास में कचू नहीं मिला, कचू नहीं मिला, जो मोबाइल रखो थे, जो मोबाइल थे हमारा, भग गया आखिर कौवा। अरे तेरे की कब मोबाइल को का भाव, मोबाइल में टिकाओ। लेकिन कौवा तो भगा दिया भाई साहब हमने। उसके बाद भी पगले को समझ में नहीं आ रही है। बताओ, ये बड़ी दुर्लभता वाली बात है, बहुत दुर्लभता वाली बात है। ऐसे यहां पर जो है देखो शर्तें तो वो जो कहानी चालू हुई थी ना अपनी कहां की, पहली ये शर्त है हमारी। कैसी पहली शर्त है? कि 4 गति का जीव होना चाहिए, चारों गति में हो सकता है सम्यक्त। देखो कितनी सिंपल शर्त दी है सम्यक्त की। सम्यक्त की ये मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है सम्यक्त। उसकी पहली शर्त क्या दे दी? बोले 4 गति का जीव भी कर सकता है, लेकिन 4 गति में थोड़ी कंपल्सन है। 4 गति का माने 4 गति में जो पंचेंद्रिय हैं उनकी, और 3 गति तो सब पंचेंद्रिय वाली ही हैं, संगी पंचेंद्रिय वाली ही हैं। नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, ये तो संगी पंचेंद्रिय वाली ही है। लेकिन इनमें भी होता है, वो मनुष्यों में वो लब्धिया पर्याप्तक होते हैं लेकिन वो भी संगी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। क्या? अपर्याप्तक। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त भी होते हैं ना, तो वो संगी पंचेंद्रिय हैं लेकिन अपर्याप्तक है। तो ये कह रहा हूं मैं कि ये चारों गति का जीव वो प्राप्त कर सकता है। चारों गति, बस 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी ये छोड़ देना, चारों गति के जीव प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रकार से सम्यक दर्शन के लिए कितनी लिबर्टी भी दे रहे हैं। लिबर्टी समझ गए? कितनी छूट दे रहे हैं। चारों गति के प्राप्त कर सकते हैं, चारों गति के प्राप्त कर सकते हैं। हम छूछू लगाए, छूछू काय की, तू भंगी है, तू जे है, तू जे है, तू जे है, तू भैया नारकी से तो अच्छे हैं। तिर्यंचों से बोलो, ये जो तुम जिसको नीच नीच कह रहे हो, वो तिर्यंचों से बोलो अच्छा है क्या? नहीं। लेकिन सम्यक्त्व के लिए मानो देखो कैसी, अभी तो ये बहुत बाह्य बाह्य योग्यता है, बहुत बाह्य। चतुर्गति का जीव ये बहुत बाह्य योग्यता, अंदर में अभी भावों की योग्यता तो बता रहे हैं। 4 गति का जीव प्राप्त कर सकता है, भव्य जीव ही सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है, अभव्यों की छुट्टी।
चार गति कह करके असंगी पंचेंद्री तक की छुट्टी वो नहीं कर सकते हैं, संगी पंचेंद्री कर सकता है। और जो है भव्य भव्य ही करेगा, अभव्य नहीं करेगा। सन्नी शब्द भी दे दिया संगी। संगी माने इसमें आपका पंचेंद्रीय संगी ही प्राप्त करेगा। ये इंद्रियों की अपेक्षा, वो गति की अपेक्षा कहें तो चारों गति का प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम बोल ही नहीं रहे, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं बता रहे हम तो सीधा साफ साफ कह रहे कि चारों गति के जीव सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। अब वो संगी होना चाहिए तो अगली शर्त है, संगी होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। और देखो अब निकट निकट आ रहे हैं, सम्यक्त के निकट आ रहे हैं। क्या कह रहे? सुविशुद्धो। ओहो, विशुद्ध परिणाम वाला जीव ही सम्यक्त को प्राप्त करेगा। अविशुद्ध परिणाम वाले कट और सुविशुद्ध होने पर भी जगमाणो, क्या सम्यक्त को प्राप्त करने की ये शर्त क्या कह रही है कि सोते सोते नहीं होगा। जगमाणो, जाग जाओ। या फिर नहीं, वो जो रात को वो आवाज लगाते हैं ना नेपाली, क्या लगाते हैं? जैसे कह रहे हो कि सम्यक्त प्राप्त करना हो तो सोते सोते नहीं होगा, सोते सोते तो निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। बोझा ढोना किसको कहते हैं? ये जो धंधा कर रहे हो ना भाई साहब, ये बोझा ढोने के अलावा कुछ नहीं। और ये जो परिवार का हम लाड़ प्यार वो सब कर रहे हैं ना, परिवार का बोझा यहाँ ढो रहे हैं हम लोग, तो जो है ये भी बोझा ढोना है। तो अब क्या करें भैया, चार चार लड़का है तो छोड़ के चले जाएं ऐसे ही? बोलो बोलो, ऐसा हमको विकल्प आता है? और ये साहब अभी इतना सब दुकानदारी धंधा व्यापार ये सब है, सबको छोड़ दें क्या? सबको छोड़ दें का? जिनने छोड़ा है उनसे पूछो, उनके तुम क्या समझ रहे हो बे? एवं ही हते जिन्नो छेड़ो छोड़ो है बे, एवं ही हते का? एवं ही मतलब समझ गए? तुम्हारे पास तो बहुत, सर कितने मकान है, कितने मकान है सर? अच्छा हुआ तुमने जे नहीं कही, तुम्हारी कृपा से मैं मुंह और लपेट लेते। तो जो जितने आज भी वर्तमान में भी इतने मुनि हैं, 500 से ज्यादा मुनि हैं, वे एवं ही है का? मैं तो आज की कह रहा हूं। ऐसा वे भी अपने घरों में संपन्न घरों के हैं। विद्यासागर जी के संग में देखें कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, इनके दो दो भैया हैं, एवं ही है का? करोड़पति हैं, बोलो करोड़पति। इसलिए जो है ये नहीं समझना कि ये जो है ये कैसे छूटेगा, ये कैसे छूटेगा। अरे दिल मजबूत होना, सब छूटता है। दिल मजबूत हो जाए एक बार तो जो है छूटता है, सब छूटता है। और एक बताओ मेरे को, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं अब फिर दिल मजबूत करते हैं का नहीं? दिल मजबूत करते हैं का नहीं? इनकम टैक्स वाले जब चढ़ जाए छाती पे, तो अब हम कह रहे हैं पहले हमसे 100 रुपट्टी नहीं छूट रहे थे, 100 रुपट्टी नहीं छूट रही थी, और जो है वो लाखों का हिसाब बना देते हैं। गए, आ जाओ भैया ले जाओ। मैं कह रहा आपको एक 1997 की बात, 1997 की बात बता रहा हूँ। एक और हमारे यहाँ पर हम काम करते थे ना, पार्टनरशिप में काम चलता था, वहां पर वो उसकी रेड पड़ गई। इनकम टैक्स की रेड नहीं बोलते हैं उसको, सर्वे बोलते हैं सर। सर्वे भी एक होता है ना, एक उसका छोटा रूप है। इनकम टैक्स वालों का सर्वे हुआ, वो सर्वे हुआ तो उसने जो है हमसे पूछा कि तुम जो है ना, ये तो ठीक है, वो सब बताओ, तुम्हारे हिसाब किताब कागज पत्र सब बताओ। तो हमने सब कागज पत्र बता दिए। बोले नहीं ये तो ठीक है,
वो असली वाले बताओ। जो असली वाले 1 नंबर की जो रोकड़ है वो तो तुमने बता दी, जो वो वाली है ना जो छिपा रहे हो वो बताओ। हमने नहीं साहब ऐसी कोई नहीं है, ऐसी कोई नहीं है, ऐसी कोई नहीं है। हमारे पार्टनरों का आपस में झगड़ा चल रहा था थोड़ा, उस पार्टनर ने बता दिया नहीं है साहब हमारे पास। उसने बता दिया है हमारे पास। तो अब बोले किसके पास है तो किसके पास है? बोले ये पंडित के पास है। तो वो जो है अब उनने प्रेशर ऐसा बन गया, पार्टनर तैयार हो गए, तो अब हम कहा छिपा के करें, जे खुद ही कह रहे हैं कि जे है हमारे पास में। तो अब हमने कहा चलो भैया, तो हमने निकाल के रख दो। उसका जब हिसाब बना था ना भाई साहब, कितना बना था, 40 लाख रुपए की उसमें इनकम टैक्स आई थी। कब की कह रहा हूं मैं? 97 की कह रहा हूं। और जो है दे नहीं रहे, हम दे नहीं रहे। तो उनने क्या किया था, बैंक में पड़े थे उस समय कोई 30-35 लाख रुपए बैंक में थे। उनने हिसाब बनाया, वो वे खुद ही निकालते चले गए। उनने हमसे कोई किसी से साइन नहीं लिया। बैंक में साइन तीनों की चलती थी, 3 पार्टनर थे, तीनों की साइन चलती थी, उनने कोई के साइन नहीं लाए, वे तो मालक हैं। उनने निकाला, पूरा खाली कर दिया बैंक। फिर वो जिसने शिकायत करी थी ना हमारे पार्टनर ने, फिर तो हम तो अलग अलग हो गए, तो उसने फिर वो केस लड़ा वो, और वो पूरे के पूरे उसने वापस ले आया। इनकम टैक्स से केस लड़ करके जिसने शिकायत करी थी वो जो है केस लड़के पूरे के पूरे पैसे वापस आ गए। बोले साहब ये तो सब 1 नंबर की रकम थी। मैंने अब जो भी उनने वकीलों से जैसे भी लड़ा होगा, उसने पूरे के पूरे पैसे वापस आ गए। मैं ये कहता हूं आपको, देखना एक बार एक बात बताओ मेरे को, एक उम्र हो जाती है, अब जैसे हमारा काम करने में अब इंटरेस्ट कम हो गया, अब दुकानदारी धंधा पानी तो सब है, अब लड़का बोल रहे हैं कि आप देखो आप देखो आप देखो, और हमारा मन उचट गया है, तो क्या करते हो बताओ मुझे आप? फिर आप यही कहते हो ना, बोले भैया देखो हम कछु नहीं जानत। अरे आप नहीं देखोगे तो बहुत नुकसान हो जाए, अब हो जाए तो हो जाए, तुम कब संभाले? तुम देखो हम कछु नहीं जानत, अब तुमको जो करना है तो करो, अब तुम्हारे को सौंप दिया है, तुम संभालो तो तुम संभाल लो, और नहीं तो बिगाड़ो तो तुम बिगाड़ो। हम तो वैसे ही जावे वाले हैं, आज नहीं तो कल हमारी तो नंबर लग गया। बोलो ऐसा होता है क्या? इसलिए जो है ये दिल की बात है, वास्तव में ये हमारा लगाव है, मोह की बात है, ये मोह ही है, बाकी तो कोई कुछ है नहीं हमारा। एक परमाणु मात्र हमारा नहीं है, और मोह कह रहा है ये परमाणु भी मेरे से दूर छूट कैसे गया? अनंत है मेरा, ये परमाणु भी छोड़ने को तैयार नहीं है, और वस्तु स्वरूप कह रहा है एक परमाणु मात्र तेरा नहीं है। बोलो हमारा मोह क्या कह रहा है कि मैं एक परमाणु को भी छोड़ने को तैयार नहीं हूं, और वस्तु स्वरूप कह रहा है कि परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है। समय सार तो ये कहता है यदि ये परमाणु मात्र के प्रति भी तेरा मोह है तो तू सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। समय सार की भाषा तो ये है भाई साहब, वो ये नहीं कहता है समय सार कि तुम्हारे पास में कितना है, कितना है ये तो चारित्र मोह की निशानी है, और इनमें तू कितने को अपना मानता है ये दर्शन मोह की निशानी है। चक्रवर्ती भरत से पूछो तुम्हारा क्या है, तो वो पूछता है चक्रवर्ती भरत तुम ये चारित्र मोह की अपेक्षा पूछते हो या दर्शन मोह की अपेक्षा पूछते हो? तो चारित्र मोह की अपेक्षा पूछते हो तो 6 खंड हमारा है, और दर्शन मोह की अपेक्षा पूछते हो तो परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये भरत चक्रवर्ती का जवाब है। क्यों? क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि है। समय सार की गाथा कहती है परमाणु मित्ययम पिहुरागादीनम तु विद्यते जस्स, परमाणु मात्र के प्रति भी यदि राग जिसके विद्यमान है
अथवा परमाणु मात्र भी राग के प्रति राग जिसका विद्यमान है वो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। देखो ये पात्रताओं की बात चल रही है हमारी। एक तरफ कह रहे हैं कि भव्य हो, 4 गति का जीव प्राप्त कर सकता है। अब धीरे धीरे आचार्य जो हैं कैसे निकट ला रहे हैं, सुविशुद्ध होना चाहिए, जगमाणो पज्जतो पर्याप्तक ही प्राप्त कर सकता है, अपर्याप्तक नहीं। और आखिरी में दिया है उनने क्या कहा, संसार तड़े नियडो, जो संसार का किनारा जिसके निकट है। नानी, नानी का मतलब क्या है, नानी का मतलब है आगम ज्ञानी। ज्ञानी नहीं तो सम्यक दृष्टि कहो या ज्ञानी कहो, ये तो पर्यायवाची है। तो ज्ञानी पावे ही सम्मतम, इसका अर्थ कैसे करोगे, ज्ञानी सम्यक्त को प्राप्त करता है तो ज्ञानी पहले होना चाहिए ना शर्त के हिसाब से। तो बोलते हैं ज्ञानी यहाँ पर जो है सामान्य तत्व ज्ञानी समझना, ज्ञानी के अर्थ में भेद ज्ञानी समझ लेना, सविकल्प स्वसंवेदन वाला भी वो 3 करण में स्थित है ना, वो भी ज्ञानी है क्या नहीं, तो वो विवक्षाएं समझना। और ज्ञानी में आगम ज्ञान विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से जिसको आगम ज्ञान है वही सम्यक्त्व का अधिकारी है, तत्व ज्ञान है वही सम्यक्त्व का अधिकारी है। ऐसी बहुत प्यारी गाथा है ये गाथा का तो एक रेफरेंस मैंने आपको दिया है। मैं इसके साथ में आपको और बात बताना भी चाहता हूं, और वो हम बताना चाहते हैं सम्यक्त्व का पात्र कैसा होना चाहिए, कौन हो सकता है सम्यक्त्व का पात्र। तो मैं जो है ना ये तो अपना एक आधार है ही कार्तिकेय उपेक्षा की गाथा, इसके अलावा मैं 20 प्ररूपणाओं के आधार पर ये सम्यक्त्व की पात्रता की चर्चा करना चाहता हूँ। इस प्ररूपणा माने जैसे इसमें एक शब्द तो इसमें भी आ गया पर्याप्ति, तो पर्याप्ति प्ररूपणा में आता है तो पर्याप्तक होना चाहिए, अपर्याप्तक नहीं होगा। संज्ञाओं में क्या होगा तुम्हारा, और बाकी की प्ररूपणाओं में गुण ठाणा क्या है, गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना या मग्गणा ओय, तो गुण स्थान की अपेक्षा कौन पात्र है, जीव समास की अपेक्षा कौन पात्र है, मारणा गुण जीवा पज्जति पर्याप्ति की अपेक्षा से कौन पात्र माने योग्य है, प्राण की अपेक्षा से, ऐसे जो हैं इसको हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका अभी अपना समय तो आज का तो हो गया है, कल अपन इस विषय पर चर्चा करेंगे। थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा आपको और ब्रॉड, इसमें तो बहुत सामान्य से उनने 7 शर्तें बताई हैं भाई, शर्तें तो 7 बताई गई हैं लेकिन शर्तें तो बहुत सारी हैं ना बातें तो बहुत सारी हैं जिनका हमारा गुण मिलने चाहिए ऐसी सम्यक्त्व प्राप्त करना है, सम्यक्त्व को यदि चाहते हो तो ऐसे गुण मिलाओ अपने, ताकि वो सम्यक्त्व तुम्हारे पास में आने को राजी हो जाए। तो ऐसी जो है बड़ी सुंदर चर्चा इसके माध्यम से अपन और कल करेंगे। अभी की चर्चा को इसमें जो 4 गति वाला मामला लिया है, हाँ जी, इसमें पात्रता में जो कहा ना 4 गति, जी जी, तो 4 गति के अलावा और क्या है जो 4 गति लिया? नहीं तो यही तो कह रहे हैं 4 गति वाले जीव प्राप्त कर सकते हैं। आप बताओ ना कौन सी गति वाला प्राप्त नहीं कर सकता सम्यक, वो उसकी इंटरनल शर्तें और हैं। इंटरनल शर्तों की चर्चा तो संगी में, सुविशुद्ध परिणाम वाले में, पर्याप्तक में, ये सब इंटरनल चर्चा तो और करेंगे, लेकिन सामान्य स्थूल चर्चा 4 गति वाला मैं तो इससे भी स्थूल बताऊंगा कल आपको। 4 गति से भी स्थूल एक शर्त है वो होना चाहिए। तो बोले अब उसके अलावा कौन बचा, तो वो हिसाब से वो बच जाते 4 गति के अलावा। अब ये तो बहुत अच्छा इनका प्रश्न है कि 4 गति वाला जो है पात्र है, तो 4 गति की में छूटे कौन, 4 गति के अलावा कौन है, तो कोई नहीं छूटा, कोई दिक्कत नहीं है। मालूम कौन छूटा, अजीव छूट गए, अजीव और सिद्ध भगवान छूट गए और 4 गति में कौन छूट गए मालूम, कौन छूट गए बताओ, सम्यक्त्व के पात्र कौन है, तो सम्यक्त्व के पात्र में सारे सम्यक दृष्टि छूट गए। सम्यक्त्व के पात्र हैं क्या छूट गए। सम्यक्त्व का पात्र मिथ्या दृष्टि ही होता है, सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व का पात्र थोड़ी है, उसने तो सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है।
तो ऐसे क्या अभव्य बोल जीव, रहे हैं आप बताओ? अभव्य जीव छूट गए। अभव्य तो अलग तो आ अभी गया, वो तो भव्य, अलग है। उसमें भव्य अलग से आया ना, बोल भव्य अलग इसलिए से उसकी बोला, बात की अभव्य है। छूटते हैं, अभव्य छूटते हैं। मैं तो कह रहा हूं अजीव छूट गए कि नहीं छूट गए। पहली, सबसे पहली शर्त सम्यक्त्व की मालूम क्या है? कि जीव होना चाहिए। अजीव सम्यक्त्व को प्राप्त करने के योग्य नहीं है, अजीव सम्यक्त्व को प्राप्त करने के योग्य नहीं है, जीव ही सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। अब कौन सा जीव, अपन आगे चलेंगे ऐसे। चलिए। हाँ, जिनवाणी स्तुति कौन सुना रहा है? तुम सुना रही? अरे हैं? ध्यान, हाँ जी, हाँ जी, ध्यान, ध्यान। हाँ हाँ, बताओ क्या करना है सर? ध्यान। भैया मेरा अनु परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अनु परमाणु मात्र का राग भी सम्यक दर्शन का बाधक है। देखो, मैं एक बात कहूं आपको, ये हमारे नरेश जी हैं, अब इनको अपन ने काम दिया है ना कि आपको ध्यान के सूत्र प्रवचन में से निकालने हैं। तो पूरे प्रवचन में सबसे बढ़िया बात जो ध्यान के लिए योग्य बनती है, तो वो जो है उनका ध्यान रहता है उसमें। अरे ये सबसे बढ़िया बात, ये सबसे बढ़िया बात, और ये सबसे बढ़िया बात है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इस बात की आप भावना 2 मिनट के लिए आप ऐसी भावना भाव कि कोई परमाणु मात्र भी नहीं है मेरा। इससे आपके इतने विशुद्ध परिणाम होंगे, ये सम्यक्त्व के कारक बन जाएंगे। चलिए, परमाणु मित्तयम पिहु रागादीनम। जिनवाणी स्तुति। आ जाओ बेटा। तेरा सारे जग में धन्य है, माँ जिनवाणी तेरा नाम सारे जग में धन्य है। तेरी उतारे आरती माँ तेरा नाम धन्य है, माँ जिनवाणी तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ज्ञान तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती, अमृत पिलाती, मार्ग दिखाती, तेरा नाम धन्य है, माँ जिनवाणी तेरा नाम सारे जग में धन्य है। हरिहंत भाषित जिनवाणी प्यारी, गणधर ऋषि और मुनियों निधारी, जीवन की नैया को तारती माँ तेरा नाम धन्य है, माँ जिनवाणी तेरा नाम सारे जग में धन्य है। तेरी उदासी